बने और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत आज पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया की महाशक्तियों के साथ कदम ताल कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन वंचितों पीड़ितों को सशक्त करने पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय पहले संबोधन में ही साफ कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों की होगी और उनके पूरी तरह से समर्पित होगी। उन्होंने वायदा किया था कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलेगी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से अलग नहीं है। तब से अब तक इन 8 सालों में मोदी सरकार का हर फैसला, हमारी नीतियां और हमारे कार्यक्रम इसी लक्ष्य से प्रेरित हैं। और मैं धन्यवादी हूं ब्लू क्राफ्ट का कि उन्होंने गहन शोध और प्रमाणिकता के साथ सारे तथ्यों को अंबेडकर एंड मोदी नामक की इस पुस्तक के माध्यम से संकलित करने का पुनीत कार्य किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी मानते थे कि औद्योगिक विकास वंचित समाज के लिए मुक्तिदाता साबित होगा। और आज मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत हो, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हो, ये सब उसी दिशा में काम है जहां पे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी विजन को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और सरकार काम कर रही है, वहीं पर हमारे उद्यमियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब तक की सरकारों में ना इतनी दूरदर्शिता थी और ना ही इतनी इच्छा शक्ति। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर वोट बटोरना और मूर्तियां बनाने का काम तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन उनका जो विराट विजन था, देश और समाज खासतौर से वंचित वर्ग के उत्थान के लिए जो दृष्टिकोण था, उसको कदम दर कदम अगर कोई जमीन पर लागू कर रहा है तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी भी है और जिसने इस अभाव को देखा हो वही सशक्तिकरण की अहमियत को समझ सकता है। बाबा साहब ने सामाजिक कुरीतियों का समाधान शिक्षा को बताया था और आज मंच पर हमारे सामने उसका जीता जागता उदाहरण है कि अच्छी शिक्षा के कारण ये जो कुरीतियां हैं इनसे भी मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। और आज के राष्ट्रपति जी को देखें या पूर्व राष्ट्रपति जी को देखें, बाबा जी के सपनों को साकार होता आज का भारत ये देख रहा है। मोदी जी की सरकार बाबा साहेब के विचारों को सार्थक करते हुए विश्वास शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु कार्य कर रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में दिखाती है कि 34 वर्षों के बाद अगर देश में नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें अपने आप में दिखाया कि कैसे मातृभाषा को कैसे प्राथमिकता दी गई है। और जो बाबा साहब के विचार थे कि वंचितों को पीड़ितों को शिक्षा दिलाकर, स्किल्स दिलाकर स्वरोजगार के अवसर और आगे बढ़ाने का काम करना है, यही बाबा साहेब का जीवन मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास मॉडल के मूल में रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में हमारी सरकार प्राथमिक उच्च शिक्षा व चिकित्सक शिक्षा को तीव्र गति से बदल रही है। अगर आप पिछले 8 वर्षों में देखें, कितने ही IIT, IIM, NIT से लेकर IIIT देश में बने। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या को भी लगातार लगभग 204 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज पिछले 8 वर्षों में नए खोलने का काम किया गया, जो शायद कभी 8 वर्षों में इतना ना हुआ। सीटें जो 78,000 थी उसको बढ़ाकर 1,06,000 से ज्यादा करने का काम किया गया। आज हमारे देश में जो डॉक्टर्स की कमी थी उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च शिक्षा से लेकर अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही। अगर मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूं तो हजारों गांव थे जहां बिजली नहीं थी। पिछले 8 वर्षों में हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा कर लिया है और LED के बल्ब देकर बिजली बचाने का काम भी किया है। बैंक खाता 45 करोड़ लोगों का खोलने का काम किया, तो आपदा के समय गरीब बहनों के खाते में 31,000 करोड़ रुपए की मदद डालने का काम एक बटन से किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भीम प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, आज आप UPI भीम की बात करें
तो दुनिया भर के लिए उदाहरण के रूप में डिजिटल पेमेंट सिस्टम भारत का बना है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। वहीं पर उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया, 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाने का काम किया। आप कल्पना कीजिए, जिस बहन के दिन की शुरुआत पहले खुले में शौच करने जाने के लिए सूर्योदय से पहले होती थी, जंगल में लकड़ी ले जाने के लिए और चूल्हा जलाने के लिए, फिर धुआं खाने के लिए होती थी, आज उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। जिसको पानी लाने के लिए दिन में कई घंटे मुशक्कत करनी पड़ती थी, कभी कतार में लग के, कई बार कुएं पे जाकर, कई बार नदी के किनारे जाकर, अगर उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कोई लाया है तो बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर करने का काम। तो सुन रहे थे आप मंत्री अनुराग ठाकुर को, जो मोदी जी की जो बुक अभी लॉन्च हो रही है उसको लेकर वो अपनी बात रख रहे थे, किस तरीके से पूरा कार्यकाल रहा है, उन्होंने काम किया और वो सब कुछ उसमें समाहित होने वाला है। अगली खबर का रुख करेंगे। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने न सिर्फ बेहतरीन एक्टर हैं बल्कि वो लाइफ कोच भी अच्छे हैं। वो समय समय पर जिंदगी से जुड़ी सीख शेयर करते रहते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक्टर हमेशा ही फिल्मों से इतर भी अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहते हैं। अनुपम खेर उन एक्टर्स में से हैं जो पॉजिटिविटी की राह दिखाते हैं। आज जब उन्होंने अपने एक वीडियो में 9/11 का जिक्र छेड़ा तो उन्होंने सिर्फ पिछले दुख की बात नहीं की बल्कि उसमें से कुछ सीख भी दी है। आइए आपको बताते हैं कि अनुपम ने इस वीडियो में क्या कहा है। अनुपम खेर ने कहा कि जब ट्रेड वर्ल्ड सेंटर पर हमला हुआ था तो उसमें कुछ लोग बच गए थे क्योंकि वो उस बिल्डिंग तक पहुंच ही नहीं पाए थे। जो लोग बच गए उनसे उनकी कंपनी ने बाद में पूछा कि वो लोग हमले वाले दिन कहां थे, तो किसी का जवाब आया कि उसके बच्चे का पहले दिन का किंडरगार्टन था, तो किसी महिला ने अलार्म मिस कर दिया था। कोई इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि रोड एक्सीडेंट के कारण ट्रैफिक जाम हो गया था। ऐसे तमाम कारण सामने आए। अब इस एग्जाम्पल से अनुपम खेर ने जिंदगी की सीख देते हुए कहा कि अब जब वो ट्रैफिक में लिफ्ट में फंस जाते हैं तो खुद से कहते हैं रिलैक्स, ये वही जगह है जहां आपको रहना चाहिए। अनुपम ने आगे लोगों को भी कहा कि आगे से अगर आपको गाड़ी की चाबी ना मिले, बच्चे तैयार ना हो और टाइम पर ना पहुंच रहे हो तो गुस्सा या फ्रस्ट्रेट मत होइए क्योंकि आप एकदम सही समय पर एकदम सही जगह पर हैं। अनुपम खेर ने बताया कि हमें क्यों किसी काम में फंस जाने पर चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। 9/11 के अटैक के कुछ दिन बाद एक कंपनी जिनका ऑफिस न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में था, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज और कुछ एग्जीक्यूटिव्स को जो उस दिन किसी कारणवश उस हादसे से बच गए थे, उन्हें इनवाइट किया और अपने एक्सपीरियंस से सबके साथ शेयर करने के लिए कहा। और जिन कारणों से वो लोग बचे थे वो कुछ ऐसे थे। कंपनी के डायरेक्टर लेट हुए क्योंकि उस दिन उनके बच्चे का किंडरगार्टन का पहला दिन था। एक महिला लेट हुई क्योंकि वो सही वक्त पर अलार्म नहीं सुन सकी। एक कर्मचारी लेट हुआ क्योंकि किसी रोड एक्सीडेंट के कारण ट्रैफिक जैम हो गया था और वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंच पाया। किसी की बस छूट गई, किसी के कपड़े पर खाने का दाग पड़ गया और वो लेट हो गया, तो किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, किसी का बेबी डिलीवर्ड हुआ तो किसी की कैब लेट हुई। और एक तो ऐसे थे जनाब कि उनका कारण था कि उनके नए जूतों की वजह से पांव में छाले पड़ गए थे और वो बैंडेड लेते वक्त लेट हो गए और आज वो शख्स जिंदा है। तो अब जब कभी मैं ट्रैफिक में अटक जाता हूं या फिर लिफ्ट मिस हो जाती है या कहीं ऐसे फंस जाता हूं जो मुझे काफी परेशान करे, तो मैं खुद से यही कहता हूं कि रिलैक्स, दिस इज एग्जैक्टली द प्लेस यू शुड बी। और आप में से भी कुछ लोगों से, बल्कि सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी गाड़ी की चाबी ना मिले, बच्चे रेडी ना हो, टाइम पर नहीं पहुंच रहे हो, तो सिग्नल मत तोड़िए, अपने को संतुलित रखिए, गुस्सा या फ्रस्ट्रेट ना होइए, क्योंकि you're in the right place at the exact time. और अब सागर से बड़ी खबर है, जहां पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता ने दिया इस्तीफा। अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को भेजा पत्र। कमलनाथ के करीबी थे अरुणोदय चौबे, खुरई विधानसभा क्षेत्र से रह चुके हैं विधायक। अरुणोदय चौबे ने पत्र में लिखा कि मैं 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की कर रहा था सेवा। पिछले दिनों मेरे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खुरई विधानसभा में जो कुछ हुआ उससे मैं दुखी हूं।
तो आप ये देखिए कि अरुणोदय चौबे खुरई विधानसभा क्षेत्र से रह चुके हैं विधायक, कमलनाथ जी के करीबी भी हैं, 30 सालों से पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्होंने दुखी होकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, ऐसा लग रहा है जैसे काफी व्यथित है, पीड़ित है, अंदर ही अंदर दुखी है बहुत ज्यादा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, उन्होंने पत्र भी लिखा, बाकायदा उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से विवाद हुआ खुरई में, उसके बाद से वो काफी दुखी थे। बिल्कुल, देखिए सागर के खुरई विधानसभा सीट पर यदि हम कहें कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि अरुणोदय चौबे कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे। फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा उनको टीकमगढ़ जिले का भी प्रभारी बनाया गया था, लेकिन अपनी ही पार्टी से नाराज जो है अरुणोदय चौबे नाराज हैं और इसी की वजह से उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बीते 30 सालों से अरुणोदय चौबे कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और खुरई से ही वो विधायक चुनकर भी आए थे, लेकिन अरुणोदय चौबे का अब पार्टी को लेकर दर्द निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल बीते दिनों अरुणोदय चौबे पर कई तरह के मामले दर्ज हुए और इसमें अरुणोदय चौबे चाहते थे कि अनुराग, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। ये पूरा वाकया आपको भी मालूम ही होगा, न्यूज़ 18 आप लगातार देख रहे हैं। एमपी छत्तीसगढ़ खुरई विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, कई सारे उन्होंने पद संभाले हैं। अरुणोदय जी और कमलनाथ जी के सबसे ज्यादा करीबी रहे हैं, उसके बाद उनका पार्टी से इस्तीफा दे देना, कैसे आप देखते हैं इस इस्तीफे को? देखिए, तो कांग्रेस के हालात हैं। कांग्रेस में उनके ही पदाधिकारी, उनके ही नेता पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। कांग्रेस के नेतृत्व के कारण, कांग्रेस पार्टी की शैली के कारण, कांग्रेस की करतूतों के कारण। और वो स्वयं आपके चैनल पर कहते हैं कि हम अपने नेतृत्व से दुखी हैं, हम अपने पार्टी के चाल चलन से दुखी हैं। तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने भगदड़ मची हुई है। लगातार लोग अपने नेतृत्व से क्षुब्ध होकर, पीड़ित और प्रताड़ित होकर, मानसिक रूप से आघात पाकर पार्टी को छोड़ रहे हैं। ये सबके सामने उजागर हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी में जो हड़कंप, जो भगदड़, जो अराजकता फैली हुई है, वो लगातार हर 1-2 दिन में उजागर हो ही जाती है और आज ये श्रीमान अरुणोदय चौबे जी के रूप में सामने आई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए रजनीश जी। और साथ ही अनुराग, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।